श्री तिरुपति बालाजी मंदिर भारत का एक ऐसा मंदिर है जो हर महीने 200 से 300 करोड़ रुपए केवल दान से कमाता है। 1,20,000 करोड़ ये बस कोई नंबर नहीं बल्कि श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की नेटवर्थ है। यह मंदिर भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से गिना जाता है। भारत में कई सैकड़ों मंदिर मौजूद है जो अपने चमत्कार और रहस्य के लिए जाने जाते हैं, जिनका चमत्कार देखने हर साल करोड़ों लोग जाते हैं। और ऐसी चमत्कारी और रहस्यमय कहानी है श्री तिरुपति बालाजी मंदिर की, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलो फिर वीडियो शुरू करते हैं। श्री तिरुपति बालाजी मंदिर दक्षिण भारत के राज्य आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। मान्यता यह है कि यहाँ भगवान विष्णु और महालक्ष्मी निवास करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको ऐसे रहस्य बताने वाले हैं जिसे आज तक साइंस भी नहीं समझ पाया है। हम सभी लोग ये तो जानते हैं कि श्री तिरुपति बालाजी मंदिर भारत के सबसे धनिक और पूजनीय मंदिरों में से एक है। ये मंदिर तो सबसे अमीर है, पर कहा जाता है कि इस मंदिर में पूजे जाने वाले श्री तिरुपति बालाजी खुद गरीब और कर्ज में डूबे हुए हैं। पर ऐसा क्यों? तो आइए पहले इसके पीछे की कहानी जानते हैं। एक बार ब्रह्मा जी के पुत्र महान ऋषि भृगु त्रिदेवों में कौन सा देव श्रेष्ठ है इसकी परीक्षा लेने के लिए त्रिदेवों के पास एक एक कर गए। जब वे भगवान विष्णु के पास वैकुंठ धाम पहुंचे तब भगवान विष्णु लक्ष्मी माँ के गोद में अपना सर रखकर आराम कर रहे थे। ये देखकर भृगु ऋषि को उनके इस व्यवहार पर गुस्सा आया और उन्होंने विष्णु जी की छाती पर लात से प्रहार कर दिया, जिससे भगवान विष्णु उठकर खड़े हुए और बोले कि आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी? आपके चरणों के स्पर्श से मैं धन्य हो गया। विष्णु जी के इस विनम्र व्यवहार को देखकर ऋषि भृगु रोने लगे और उनसे क्षमा भी मांगी। और इसके बाद उन्होंने विष्णु जी को त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। लेकिन भृगु ऋषि की इस व्यवहार से माता लक्ष्मी बहुत क्रोधित हो गई और भगवान विष्णु को ऋषि को कोई दंड न देने पर वे बहुत नाराज हो गए और गुस्से में वैकुंठ धाम तोड़कर चली गई। जब विष्णु जी ने देवी को ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि माँ लक्ष्मी ने पृथ्वी पर एक राजा के घर पद्मावती नाम से जन्म लिया। तभी विष्णु जी ने पृथ्वी पर श्रीनिवास नाम के व्यक्ति के रूप में जन्म लिया। उन्होंने वहां जाकर राजकुमारी पद्मावती को ढूंढना शुरू किया और उन्हें मिलने पर उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, जिसे राजकुमारी ने स्वीकार कर लिया। अब सवाल ये आया कि विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए विष्णु जी ने काफी सारा धन कुबेर से कर्ज ले लिया और यह वचन दिया कि कलयुग के अंत तक सारा कर्ज चुका देंगे। भगवान के कर्ज में डूबे होने की मान्यता के कारण भक्त बड़ी मात्रा से श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में धन दौलत भेंट देते हैं, जिससे भगवान विष्णु कर्ज मुक्त हो सके। कहा जाता है कि विष्णु जी वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में तिरुपति बालाजी में निवास करते हैं। 7 पहाड़ों वाला मंदिर नाम से प्रसिद्ध ये ऐसा मंदिर है जहाँ भक्तों को नए नए चमत्कारों और रहस्यों का एहसास होता रहता है। आइए जानते हैं तिरुपति बालाजी से जुड़े ऐसे रहस्यों के बारे में जिसने विज्ञान तक को हिला कर रख दिया है। क्या आपको पता है श्री तिरुपति बालाजी मंदिर में जो स्थापित मूर्ति है वो किसी के द्वारा बनाई नहीं गई, बल्कि यह स्वयं प्रकट हुई थी। कहा जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु यहाँ पर विराजमान है। मंदिर के मुख्य द्वार पर दरवाजे के दाईं ओर एक छड़ी है। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु छोटे थे तो इसी छड़ी से उनकी माँ ने उनकी पिटाई करी थी, जिससे उनके चोटी पर चोट लग गई थी। इसी कारण आज तक औषधि के रूप में हर शुक्रवार उनकी चोटी पर चंदन लगाया जाता है। इतना ही नहीं, इस मूर्ति पर लगे बाल भी बिल्कुल असली है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज से 15,000 साल पुरानी मूर्ति के बाल आज भी बिल्कुल मुलायम, रेशमी और साफ सुथरे हैं। इन बालों में कभी उलझने नहीं पड़ती। इस मंदिर में केशदान की बड़ी प्रसिद्ध परंपरा है। मन्नत पूरी होने से पहले या बाद में लोग यहाँ पर अपने केशदान करते हैं। एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लगभग 20,000 लोग यहाँ पर रोज केशदान करते हैं। कहा जाता है कि जब प्राचीन काल में जब भगवान विष्णु धरती पर आए थे तो उनकी एक दुर्घटना में उन्होंने अपने बाल खो दिए थे और गंधर्व की रानी राजकुमारी मिथिला देवी ने यह घटना को देखकर अपने खूबसूरत बालों में से एक हिस्सा काटकर विष्णु जी के सर पर लगा दिया था। खुश होकर भगवान ने उनसे कहा कि केश शरीर की सुंदरता को बढ़ाता है और आपने मेरे लिए अपने बालों का त्याग कर दिया, इसलिए आज से जो भी मेरे चरणों में अपने बालों का त्याग करेगा उसकी हर इच्छा पूरी होगी। और तभी से वहाँ पर बाल दान करने की परंपरा चली आ रही है। और केवल बाल ही नहीं, यहाँ आने वाला श्रद्धालु अपनी श्रद्धा अनुसार ढेर सारा पैसा, सोना चांदी दान करते हैं, जिसकी वजह से यह मंदिर दुनिया का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। भक्तों के केवल चढ़ावे से ही मंदिर की हर महीने की कमाई 200-300 करोड़ से भी ज्यादा है।
और ये सारा पैसा दान पुण्य और समाज सेवा में लगा दिया जाता है। इस मंदिर के पास फिक्स डिपॉजिट में ही इतना पैसा है कि हर साल मात्र उसके ब्याज से ही मंदिर की 800 करोड़ से भी ज्यादा कमाई होती है। वहाँ दर्शन करने वाले लोग और पुजारियों का कहना है कि भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति में से हमेशा समुद्र में उठने वाली लहरों की आवाज़ आती है। अगर आप भगवान की मूर्ति को कान लगाकर सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे मानो आप समुद्र के बीच में खड़े हो। इसी वजह से बालाजी की मूर्ति हमेशा नम रहती है। पर ऐसा क्यों, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। इस मंदिर से लगभग 23 किलोमीटर दूर एक गाँव है। कहा जाता है कि तिरुपति बालाजी की पूजा के लिए फूल, घी, दूध, मट्ठा, पवित्र पत्ता उसी गांव से आता है। उस छोटे से गांव को उसके लोगों के अलावा ना किसी ने देखा है और ना किसी को उस गांव में जाने की अनुमति है। इसलिए इस गांव का अस्तित्व एक रहस्य बनकर रह गया है। भले ही बालाजी की मूर्ति विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी हो, लेकिन वो अपने साक्षात वहाँ होने का एहसास सबको कराते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भगवान विष्णु के वहाँ आराम करने के लिए पूरे मंदिर के वातावरण को काफी ठंडा रखा गया है। लेकिन इसके बावजूद बालाजी को बहुत गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती है। उनका माथा और पीठ हमेशा ही पसीने से भीगी रहती है। उन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे इसके लिए वहाँ हमेशा पंखे जलाकर रखे जाते हैं। इस मंदिर में हर रोज 3 लाख से भी ज़्यादा देसी घी के लड्डू बनाए जाते हैं। हैरान की बात तो यह है कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि यहाँ काम करने वाले लोग 300 साल पुरानी तकनीक का ही इस्तेमाल करते हैं। इन 3 लाख से भी ज़्यादा लड्डुओं को एक गुप्त रसोई में बनाया जाता है। यह रसोई दुनिया के सबसे बड़े रसोई में से एक है। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट बता देता हूँ कि जब भी किसी साधारण प्रतिमा पर पंचाय कर्पूरम यानी कपूर चढ़ाया जाता है तो वह प्रतिमा धीरे धीरे चटकने लगती है। लेकिन श्री बालाजी की मूर्ति पर इसका कोई असर नहीं होता और ना ही उस पर कुछ निशान देखा गया है, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सबसे अमेजिंग फैक्ट तो यह है कि श्री तिरुपति बालाजी के गर्भगृह में एक दीपक जलता रहता है। वो बिना किसी घी, बिना किसी तेल के हमेशा हजारों साल से लगातार जल रहा है। और ये कैसे संभव है, इसका कारण आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। ये किसने किया और कब जलाया, ये भी किसी को नहीं पता। भगवान तिरुपति बालाजी के पैरों से एक पानी की धारा बहती है जिसे विराज नदी कहा जाता है, जो कहाँ से आती है किसी को नहीं पता। और कभी कभी ये भी देखा गया है कि बालाजी की मूर्ति का तापमान उबलते हुए पानी से भी गर्म हो जाता है। माना जाता है कि उनकी आंखों से जो तेज निकलेगा वो सामान्य व्यक्ति सहन नहीं कर पाएगा, इसलिए हमेशा बालाजी की मूर्ति की जो आंखें है वो ढक दी जाती है। जब आप भगवान बालाजी के गर्भगृह में जाकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि श्री बालाजी की मूर्ति सेंटर में स्थित है, लेकिन जब आप गर्भगृह के बाहर आकर देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि मूर्ति गर्भगृह के दाईं ओर स्थित है। भगवान बालाजी के हृदय पर माँ लक्ष्मी निवास करती है। माँ यहाँ रहती है, ये तब पता चलता है जब हर गुरुवार को बालाजी का श्रृंगार उतार दिया जाता है और उन्हें स्नान कराया जाता है और चंदन का लेप लगाया जाता है। और यह तब देखा गया है जब भगवान जी के ऊपर से चंदन का लेप हटाया जाता है तो हृदय पर लगे चंदन में माँ लक्ष्मी की छवि उभर कर आती है। हो सकता है कि आप यह सुनकर इन सभी मिस्टीरियस बातों के पीछे कुछ साइंटिफिक रीजन दे दें, लेकिन कभी सोचा है कि क्यों ऐसी धार्मिक जगहों पर ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं? या कह लो चमत्कार से एकमात्र कोई इंसिडेंस नहीं हो सकता और ना ही हर चीज साइंस से जुड़ी हो सकती है। अभी दोस्तों देखिए, ऐसे इंसिडेंट्स इन धार्मिक जगहों पर होना, ये साइंस वगैरह आप इसके पीछे रीजन तो दे देंगे, लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ये पूरी स्पिरिचुअलिटी की पावर है जिसे हम ना चाहकर भी ठुकरा नहीं सकते। और ये जो पूरी जो पावर वगैरह है ये साइंस से काफी परे है। अभी चलो ये तो हो गई स्पिरिचुअलिटी की बात, अभी थोड़ा सा साइंस के बारे में बात करते हैं। आपको इंटरनेट के बारे में तो बहुत सी सारी चीजें पता है, लेकिन मैं अगर कहूँ ये सोशल मीडिया, ये गूगल हो, यूट्यूब वगैरह, इन सभी चीजों को छोड़कर भी इंटरनेट में बहुत ज्यादा एक्सप्लोरिंग चीजें है। लेकिन ये सारे एक्सप्लोर करने के बाद भी आपको कुछ ऐसी जो चीजें होती है इंटरनेट में जिसके बारे में आपको थोड़ी सी भी भनक नहीं है। और आईटी के बारे में जो 100% भी ज्यादा जानता है बंदा, उसे भी उस चीज के बारे में नहीं पता है। अगर उसके बारे में आपको अगर जानना है तो उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताए, जिसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वो भी वीडियो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और जिससे आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा फायदा होगा। आई होप कि आप सभी को ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन मेरे इससे बहुत ज्यादा हेल्प होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।